अस्सलाम वालेकुम। अराइवल्स हो रही हैं आपकी यूके एयरपोर्ट पर इस वक्त, और स्टूडेंट्स जो हमारे यूके जा रहे हैं वो बता रहे हैं कि इस वक्त इतनी सख्ती है कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं और जो कस्टम्स ऑफिसर हैं वो आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि यूके लैंड करने के बाद वहां से पास आउट होना और उनको वो जो क्लियर करना इतना मसला हो गया है, ऐसे हो गया कि जैसे पुल सरात पार करना है। तो जनाब पुल सरात आपका जो पार हम करवाते हैं बड़ी आसानी से, वो तमाम क्वेश्चंस बता दूंगा आपको जो आपसे उस पुल सरात में जो आप जब आप हीथ्रो पे लैंड करते हैं या फिर यूके में कहीं भी आप लैंड करते हैं तो आपसे जो पूछे जाएंगे, तो उन क्वेश्चंस को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चंस कौन से हैं? सबसे पहले तो आपने उनके इंटेंशंस देखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप लैंड करते हैं तो उनके इंटेंशंस ये होते हैं कि ये मेहमान है, बट उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो रेक्टिफाई करें कि ये बंदा सही काम करने के लिए आ रहा है कि नहीं आ रहा। मतलब जो पहला क्वेश्चन है कि आप यूके क्यों आए हैं, वाई आर यू इन यूके नाउ, या व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट टू यूके। अब हालांकि उन्हें पता है कि आप स्टूडेंट हैं, आपकी एज भी स्टूडेंट वाली है, मगर फिर भी आपसे ये क्वेश्चन इसलिए करते हैं कि वो जान पाए कि एक स्टूडेंट होने का कितना अच्छा सबूत देता है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट एशिया से जाते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, अक्सर स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं हम काम करने की गरज से जा रहे हैं। जब आप जहन में ये रखा हुआ है कि मैं काम करने की गरज से जा रहा हूं, तो बहुत से सवाल ऐसे होंगे जो आप प्रॉपर आंसर नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन वो पूछते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है, आप बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आप हार्टफोर्ड में जा रहे हैं, आप ग्लासगो कॉलेडोनियन में जा रहे हैं, आप कवेंट्री में किसी भी जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आपको यूनिवर्सिटी का नाम तो कम से कम याद ही होगा। वो आपने जरूर बताना है और पूरा नाम बताना है। आपको कैंपस भी पता हो कि आप उसके लंदन कैंपस में है, कौन से कैंपस में, ये किधर आप जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछते हैं कि आपका कोर्स का नाम क्या है। अब ऑब्वियसली आपके सामने आपका जो ऑफर लेटर है उसके ऊपर कोर्स का नाम पता और लिखा हुआ होता है, तो आपने उसको प्रॉपर याद करना है। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ आगे एडिशनल कोर्स कौन सा है। कभी कभी कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोर्स आपके पास मौजूद है, आपके पास न्यूक्लियर मेडिसिन का कोई भी कोर्स है, वो आपके पास आपको पता होगा। ये दो तो आसान क्वेश्चन हो गए। जिस क्वेश्चन पे वो स्टूडेंट को फंसाते हैं या स्टूडेंट की जान निकलती है वो है, वो पूछते हैं कि मॉड्यूल्स कौन से हैं आपके क्वेश्चन के, आपके जो कोर्स है उसके मॉड्यूल्स कितने हैं। बस अब क्योंकि पाकिस्तानी बच्चे अक्सर गलती ये कर जाते हैं कि वो सीरियसली जो कोर्स है उसको पढ़ते नहीं हैं कि पहले सेमेस्टर में मैं क्या पढ़ने वाला हूं और कौन कौन से क्रेडिट आवर्स हैं और कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स जो मैं पढ़ूंगा, वो मॉड्यूल्स कौन से हैं। तो जिन्हें आप यहाँ पर सब्जेक्ट्स कहते हैं वो वहां पर मॉड्यूल्स कहलाए जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वो सारे के सारे मॉड्यूल्स ड्यूरिंग फ्लाइट एक दफा फिर से पढ़ लेने हैं कि मैं क्या पढ़ने जा रहा हूं, और आपने पहले सेमेस्टर के, ये पहले 2 सेमेस्टर्स के मॉड्यूल्स अच्छी अच्छी तरह से याद करके दिमाग में, हाफजे में बिठा लेने हैं और किसी दोस्त को सुना भी लेने हैं, और इमेज अपनी आंखों में लेना है कि आपके सामने जैसे लिखे हुए होते हैं वो नजर आपको आने चाहिए कि ये वो कोर्सेज हैं जो मैंने, और मॉड्यूल्स हैं जो मैं वहां पर पढ़ने जा रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन के बाद जो फोर्थ क्वेश्चन आता है, वो पाकिस्तानी बच्चे बटुए में पैसे रखते हैं, तो उन्हें पता नहीं होता मेरे बटुए में कितने पैसे हैं। हमारे जो बच्चे हैं उनकी पॉकेट में कितने पैसे हैं उन्हें पता ही नहीं होता। इस तरह जब फी आप अदा करते हैं वो कहते हैं कि व्हाट इज योर कोर्स फी, आपकी कोर्स फी कितनी है, आपने पहले कितनी दी है, बाद में कितनी देने वाले हैं। तो फिर वो आपको प्रॉपर याद होनी चाहिए। अराउंड फिगर आपने नहीं लगाना। फॉर एग्जाम्पल आपकी फीस है £14,570. So you must remember the complete figure that 14,000 या £560 या £70 एग्जैक्ट फिगर आपको पता होनी चाहिए। आपको बताओ कि मैंने £7,000 पहले जो है वो सबमिट करवा दिए हैं, पहले डिपॉजिट करवा दिए हैं, रिमेनिंग फी मैंने देनी है और मेरा प्लान ये है। अब अगर आप यहां तक क्लियर हो गए तो दैट्स गुड। उसके बाद वो आपको एक इन स्विंग फेंकेंगे कि आप इसमें बोल्ड होते हैं कि नहीं होते। वो एक ऐसा क्वेश्चन है कि अगर स्टूडेंट्स ने पहले तैयार नहीं किया हुआ तो उनके लिए मसला हो जाता है। वो है कि आप यहां पर आ रहे हैं तो आप रहेंगे कहां, आपकी अकोमोडेशन डिटेल्स क्या हैं। तो अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो अकोमोडेशन वो ले लेते हैं यूनिवर्सिटी की, तो दैट्स रियली ग्रेट।
बहुत ज़बरदस्त होती है। आपकी यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन थोड़ी महंगी हो सकती है, मगर आपके पास अगर यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन है, आप बता सकते हैं कि ये मेरे पास अकोमोडेशन की रजिस्ट्रेशन का ये कोड है, ये मेरे पास उनका सब्सक्रिप्शन है और ये मेरे पास लेटर मौजूद है। अब आप उन्हें वो सारे के सारा कार्ड बता देंगे और डिटेल्स बता सकते हैं, जो वो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि ये आप वहाँ पर मौजूद होंगे कि नहीं होंगे और क्या आप सही बोल रहे हैं कि नहीं। मगर मसला बनता है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो कि वहाँ पर किसी कज़न के पास, किसी अंकल, चाचू, मामा, ताया, फूफा के पास रहने जा रहे होते हैं, तो वो दिक्कत में आ जाते हैं कि अब मैं क्या बताऊँ? तो जनाब, अगर आप अपने किसी कज़न के पास, किसी जानने वाले के पास आपने रिहाइश का इंतज़ाम किया है, तो आपको प्लॉट नंबर पता होना चाहिए, आपको अपार्टमेंट नंबर पता होना चाहिए, इवन आपको वहाँ का, उस इलाके का जो पोस्टल कोड है, वो भी आपको पता होना चाहिए और एग्ज़ैक्ट आपके पास एड्रेस होना चाहिए और आपको अज़बर होना चाहिए। आप ये सारी की सारी प्रैक्टिस किसी दोस्त से बराबर करने के बाद करके ट्राई कीजिएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो हमें देखने को मिला है और सुनने को मिला है, वो ये है कि यू विल नॉट रिटर्न टू पाकिस्तान, यू विल नॉट रिटर्न टू योर नेटिव कंट्री। आप अपने नेटिव कंट्री में रिटर्न नहीं करोगे, हमें ये लगता है। तो फिर आपने उन्हें बताना है कि भाई मेरा यहाँ पर है कौन, मैं सिर्फ पढ़ने के लिए आया हूँ और पढ़ने के बाद पाकिस्तान में मैं ये जॉब करूंगा, ये कंपनीज हैं जिनमें मैं अप्लाई करूंगा और इतनी मेरी सैलरी हो सकती है और मेरे पेरेंट्स इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पर मेरे फैमिली टाइज जो हैं बहुत स्ट्रांग है पाकिस्तान में, मैं वहाँ वापस जाना चाहूंगा। बाकी अब जब अगर आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं और यूनिवर्सिटी आपको जॉब ऑफर कर देती है, हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में जॉब भी कर रहे हैं। तो अगर ऐसी, अब वो जॉब भी कर रहे हैं, अगर ऐसी आपकी कंडीशन बन जाती है, देन दैट्स रियली रियली ग्रेट। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स को पैनिक करते हैं, तो आपने इन क्वेश्चंस को ज़हन में रखना है, इनके आंसर ज़हन में रखना है